हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ थ्रेडिंग कि जब हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो आपको क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब हम राइट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम फ्रंट से करते हैं, जबकि हम जब लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हमें बैक में खड़े होना पड़ता है। तो जब हम बैक में खड़े होते हैं तो हमारा थ्रेड इस तरह से, लूप हमारे इस हैंड में होती है और थ्रेड हमारा ये रहता है, हमारी पोजीशन ये रहती है। ठीक है ना। ये वाले थंब से प्रेशर देते हैं, इधर से लूप इस तरह से, इस तरह से ये वाली पोजीशन में हमारा हैंड चलता है। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हो। तो अगर हम इस पोजीशन में हैं तो ऑब्वियसली हमें बैक से खड़े होकर अपने लेफ़्ट की थ्रेडिंग करनी होती है। तो हमें विज़न जब हमारा थोड़ा, क्योंकि एक चीज़ हम फ्रंट से देख रहे हैं, एक चीज़ बैक से देख रहे हैं, तो विज़न में प्रॉब्लम आती है। तो थ्रेडिंग की शेप जो है अनइवन होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जब हम बैक से थ्रेडिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से थ्रेडिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमने करनी है थ्रेडिंग। देखिए, ये जो है हम लेफ़्ट साइड की जब थ्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह के जो ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है विज़न की होती है। अब जैसे कि हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पाउडर लगाना होता है ताकि जो स्टिकी जो हेयर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, यानी कि हेयर में स्टिकीनेस ना रहे, चिपके ना, और थ्रेड से ईज़िली जो है निकल जाए सारे हेयर। तो देखिए, जब भी हम लेफ़्ट साइड में थ्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए हम पीछे की साइड खड़े होते हैं। हमारी जो लूप वैसे ही रहा है। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं, जब हम राइट साइड ही करते हैं या लेफ़्ट साइड ही करते हैं, दोनों साइड की थ्रेडिंग करते वक्त हमारी जो लूप है वो उसी तरह रहती है, उसी पोजीशन में, उसी हैंड में रहती है। लेकिन इसमें चेंजमेंट क्या आता है? चेंजमेंट आता है हमारे विज़न में, क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में खड़े होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर के हेयर को निकालते हैं। अब जब भी अगर आपको एक परफेक्ट राउंड शेप चाहिए तो ऊपर के हेयर को हमेशा कम निकालें, यानी कि बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ही निकालें। एक लाइन क्रिएट करने की कोशिश ज़्यादा ना करें, यानी कि लाइन क्रिएट करनी है वो एक्स्ट्रा हेयर्स में ही करें, बहुत ज़्यादा लाइन क्रिएट ना करें। इससे क्या होगा कि ऊपर के हेयर कम जाएंगे और नीचे के हेयर ज़्यादा जाएंगे अगर, तो आपको ना एक परफेक्ट शेप जो है मिल जाएगी। और आप देखिए कि मेरी थ्रेडिंग है, अभी जब थ्रेडिंग बनी नहीं हुई है तब भी, बिना थ्रेडिंग बनी में भी आपको हल्की सी शेप विजिबल हो रही होगी। क्योंकि जब हमारी पिछली वाली थ्रेडिंग थी, जब हम थ्रेडिंग काफ़ी लंबे टाइम के बाद कराते हैं, तब शेप जो है वो मिक्स हो जाती है, सारे हेयर में तो दिखाई नहीं देती। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपने थ्रेडिंग कराई और आपने एक एक डेढ़ महीने में फिर से थ्रेडिंग करवाई, तो आपकी जो शेप होगी ना वो विजिबल होगी, यानी कि हेयर आएंगे लेकिन शेप नहीं जाएगी। आप देखिए, शेप दिखाई दे रही है लेकिन हेयर ग्रोथ कर रहे हैं। अब जब हम लेफ़्ट की करते हैं तो हम बैक में खड़े होते हैं, और जब हम बैक में खड़े होते हैं तो हमें एक चीज़ को आप फ्रंट से देख रहे हो और दूसरी चीज़ उसी को आप बैक से देख रहे हो, तो विज़न में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से थ्रेडिंग अनइवन हो जाती है। ये राइट साइड से भी हो सकता है, ये बैक साइड से भी हो सकता है। अब इस बार देखिए कि थ्रेडिंग की जो हमने स्टार्टिंग की थी वो हमने यानी सेंटर से की थी, यानी कि जो हमारा थिक वाली साइड थी वहाँ से हमने थ्रेड को चलाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे थ्रेड चला रहे हैं। अब उसको, जो हमने शेप मेंटेन की थी ना, उसी को लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं और वन बाय वन हम इसे मिला रहे हैं। तो इस तरह से आपको शेप दें। अब देखिए, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं हमने, और हमने बिल्कुल भी यानी कि अभी शेप प्रॉपरली नहीं दी, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकाले हैं, और तभी से कितना फ़र्क पड़ गया। अब हम जब शेप मेंटेन करेंगे और जब हम ये जो एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर हैं शेप के वो निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, अब देखिए ये वाले जो बैक से टेल पे जो हेयर आ रहे हैं हम सब विजिबल हो रहे हैं।
जब हम थ्रेडिंग करते हैं ना तो हमें हेयर जो है वो विजिबल होने लग जाते हैं, यानी कि हमें खुद ब खुद भी पता लगने लग जाता है कि हमें कौन सा हेयर निकालना है और कौन सा नहीं निकालना। अगर आप को ये देखने से, विज़न से पता लग रहा है, इसका मतलब है कि आप एक एक जो लाइन को क्रिएट करके शेप क्रिएट कर दोगे। सीधी सी बात है। अब देखिए हम ये साइड के हेयर जो एक्स्ट्रा हैं, ये वाले हेयर देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम निकाल रहे हैं और इनको जब हम निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर शेप में आ जाएंगे। सो इस तरह से हमें ना शेप देखते हुए हेयर को निकालना होता है और बहुत कम हेयर निकालें और फिर आगे जाके चेक ज़रूर करेंगे क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप ऐसे करोगे कि पूरी शेप ना देके शेप एक पर्टिकुलर शेप देके चेक कर लो कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों में अगर इक्वल नहीं है तो उसे इक्वल कर दीजिए, क्योंकि आप फ्रंट से मेज़र कर सकते हैं ये सब चीज़ें बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देखकर। तो दोनों की शेप को निकाल कर फिर उसे देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगी और आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।